विज्ञान और तकनीक के आधुनिक युग में इंसान के जीवन में सुख सुविधा संपन्न बना दिया। शारीरिक श्रम के अभाव में तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी असंतुलन बढ़ गया। पहले ही बिगड़ी हुई जीवन शैली स्वास्थ्य संबंधी कई रोगों का कारण बनी हुई थी। उसके साथ चारदीवारी तक सीमित जीवन ने स्थिति को और बदतर कर दिया। हृदय रोग से लेकर मधुमेह, मोटापा, तनाव, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी व्याधियां आम होती जा रही हैं। इनके उपचार के लिए शरीर और मानसिक स्तर पर चिकित्सा पद्धतियां का प्रयोग लाई जा रही हैं। प्रतिदिन यदि कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक इसकी दिनचर्या में पैदल भी चलने की दिनचर्या शामिल कर लें तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। दिनचर्या में शामिल करने के कुछ ही समय में व्यक्ति स्वयं इसके लाभों का अनुभव करेगा। नित्य कितना पैदल चलें यह व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और स्थिति की कार्य की दक्षता के जैसे कारकों को आधार पर नित्य तय किया जाता है। जैसे प्रतिदिन 10,000 कदम पैदल चलना एक आदर्श मानक माना गया है, जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी जितना रहता है। एक व्यक्ति को नित्य कम से कम 8,000 कदम अवश्य चलना चाहिए, जो 6 किलोमीटर ठहरता है। आज की व्यस्त दिनचर्या में यदि विधिवत व्यायाम, योग, जिम, अन्य खेल किसी आदि में समय देना कठिन हो रहा है, पैदल चलने में अभ्यास करते हुए शारीरिक श्रम में आवश्यकता सहज रूप पूरा किया जा सकता है। नित्य आधा घंटा भी टहलने की आदत डाली जाए, इसके साथ हृदय रोग का खतरा कम हो जाएगा। थोड़ा तेज गति से पैदल चलना हृदय के लाभकारी होता है। इससे हृदय रक्त का संचरण तीव्र होता है। एक प्रयोग में पाया गया है, सप्ताह में 5 दिन कम से कम आधा घंटा पैदल चलने से हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है। टहलना ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, मनोदशा को बेहतर बनाने में सहायता करता है। टहलना मधुमेह की संभावनाओं को कम कर देता है, रक्त संचार को दुरुस्त करता है। पैदल चलने के साथ साथ गहरे श्वास का अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि पैदल चलने से ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है। बाहर खुली हवा और विशेषकर दिन में की रोशनी में चलना विटामिन डी खपत बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है रात में भोजन के उपरांत कम से कम 20 मिनट अवश्य टहलना चाहिए। हमारे लिए पाचन तंत्र शक्ति मिलती है, आहार में जल्दी पचने की सहायता मिलती है। टहलना नींद की गुणवत्ता वृद्धि करता है। यहाँ तक यह कैंसर जैसे घातक रोग खतरे को कम करता है। एक अध्ययन में 1000 व्यक्तियों में पर फ्लू के मौसम में शोध किया गया तो आधा पौन घंटा माध्यम से पैदल चलना अभ्यास कराया गया था। पैदल चलना तनाव के स्तर को कम करता है और इस तरह पैदल चलने से मानसिक स्वास्थ्य सुधार होता है। इस तरह टहलने की जीवन शैली को अभिन्न अंग बनाया जाए, इसके साथ ही जीवन की गुणवत्ता सुधार किया जाए। पाया गया है कि नित्य प्रति भ्रमण करते हैं, अपने जीवन को अधिक पसंद रहते हैं, निश्चित रूप से ये रचनात्मक नया पंख लग जाते हैं। अतः हर व्यक्ति को दिनचर्या में पैदल चलने का अभिन्न रूप जोड़ना चाहिए और व्यस्तता अनुरूप दिन प्रतिदिन सायं और या जब भी समय मिले इससे अधिक स्थान दिया जा सकता है। हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा पैदल चलना चाहिए। एक व्यक्ति थोड़ी तेज चाल में पैदल सकता है, जबकि एक वृद्ध व्यक्ति सामान्य चाल में उतना चले जितने में थक जाता है। चलते हुए ध्यान रखना चाहिए, श्वास जितना गहरा हो सके लेते रहें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। पैदल चलने की आदत निश्चित करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं
हे महाकाल की यही पुकार, नव सृजन करो आगे आओ। कुछ समय दान कुछ अंश दान दे, जीवन सफल बना जाओ। जो रहते सम से दूर वे, किस्मत का रोना रोते हैं। बनते हैं उपहास का पात्र, सबसे अपमानित होते हैं। सम सीकर निष्ठावानों से के, नव शक्ति प्रदाता होते हैं। खिलते हैं पुष्प वहाँ जहाँ पर उनके सम सीकर गिरते हैं। प्रभु सहयोगी जो बने, मिलती शक्ति अपार। मन की प्रज्ञा ज्योतिष गए, मिटे सभी अधिकार। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय श्री राम।